Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are fine and healthy at your home. I am Neha Gupta, your English grammar teacher. My dear students, before unit test exam, we had completed up to lesson number 5. So, today I am starting lesson number 6, countable and uncountable nouns. So, open lesson number 6. This is lesson number 6 at page number 26. Countable and uncountable nouns. Look at the following pictures. Some pictures are given here. So, a book, 2 books, 5 books. A bat, 2 bats, 5 bats. A cat, 2 cats, 5 cats. All the above nouns can be counted by us. Such nouns are called countable nouns. मीन्स जो नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. अ काउंटेबल नाउन कैन हैव सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म. काउंटेबल नाउन सिंगुलर मीन्स सिंगल भी हो सकती है और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकती है. आर्टिकल ए और एन इज ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स. मीन्स अगर हमारी नाउन सिंगुलर है तो हम उसके आगे ए और एन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए डॉक्टर, एन एप्पल. एप्पल में वॉवल साउंड है सो एन एप्पल, एंड डॉक्टर में कॉन्सोनेंट साउंड है सो ए डॉक्टर. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. आर्टिकल द कैन बी यूज्ड before singular countable nouns and plural countable nouns. आर्टिकल द दोनों के संग यूज हो सकता है. सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं. काउंटेबल नाउन्स के साथ द बॉय एंड द बॉयज दोनों के साथ हम आर्टिकल द यूज कर सकते हैं. नाउ You can use the following words before plural nouns. द के अलावा हम लोग प्लूरल नाउन के साथ में many, some, few, all, no, any, enough, these types of article हम यूज कर सकते हैं. For example, many students, some mangoes, few chairs, all girls, no photographs, any stamps, enough clothes. ओके, तो इन वर्ड्स को हम काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स. Some pictures are given here. Milk, water, bread, blood, flour, smoke, wood, furniture, news. All the above nouns cannot be counted by us. Such nouns are called अनकाउंटेबल नाउन्स. मीन्स ये नाउन्स हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते. मिल्क, वाटर, ब्रेड इनको हम काउंट नहीं कर सकते. सो दीज नाउन्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. दिस इज पेज नंबर 28. ऑल द अबव नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड बाय अस. सच नाउन्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. एन अनकाउंटेबल नाउन कैन ओनली हैव सिंगुलर फॉर्म. मीन्स केवल ये सिंगुलर फॉर्म रखती है. आर्टिकल ए और एन इज नेवर यूज्ड विद द अनकाउंटेबल नाउन्स. आर्टिकल ए और एन कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज नहीं होता है. यू कैन यूज द फॉलोइंग वर्ड्स बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, एनी,
सफिशिएंट, होल, इस तरह के आप वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन्स के बिफोर यानी पहले यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम राइस, मच सिंपैथी, लिटिल नॉलेज, इनफ मनी, ऑल वुड, नो कॉमन सेंस, एनी बुक, sufficient water, whole attention. Okay? The easy way to find out countable और uncountables. एक इजी तरीका ताकि आप फाइंड कर सकें कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. So you can easily find out whether a noun is countable or uncountable by asking yourself the following easy questions. Number 1, कैन आई पुट आर्टिकल ए और एन बिफोर द नाउन? क्या आप आर्टिकल ए और एन नाउन के पहले यूज कर सकते हैं? नंबर 2, कैन आई पुट ए नंबर बिफोर द नाउन टू चेंज इट इनटू प्लूरल? क्या आप प्लूरल में चेंज कर सकते हैं उसे? इफ़ द आंसर टू दीज क्वेश्चन इज यस, अगर इन क्वेश्चंस के आंसर यस है, देन नाउन इज काउंटेबल, तो आपकी नाउन काउंटेबल है. ओके, now some exercise work. Fill in the blanks with much और many. हमें यहाँ पर fill in the blanks करना है much और many से. अगर noun हमारी uncountable है तो हम much यूज करेंगे, अगर हमारी noun countable है तो हम many यूज करेंगे. Okay? So for it, number 1, how milk is there in the pot? So milk is uncountable, so much. How much milk is there in the pot? Now number 2, how frogs are there in the pond? Frogs is countable, so how many? How many frogs are there in the pond? Number 3, how matchsticks are there in the matchbox? So how many? Because matchsticks are countable. Now number 4, how water is there in the jug? So water is uncountable, so how much? How much water is there in the jug? Now number 5, how tea is there in the flask? So tea is uncountable, so how much? How much tea is there in the flask? Number 6, how chairs are there in the classroom? So chairs are countable, so how many chairs are there in the classroom? Now number 7, how fresh air is there in the room? So how much? Because fresh air is uncountable, so how much fresh air is there in the room? Number 8, how books are there in this bookshelf? So books are countable, so how many books are there in this bookshelf? Number 9, how birds are there in this cage? So in the cage, birds are countable, so how many birds are there in this cage? Now number 10, how juice is left in this bottle? So juice is uncountable, so how much juice is left in this bottle? So like this you have to write much or many. Okay, now next page. This is page number 29, joy drill. Here exercise B, write C for countable and U for uncountable nouns. जो nouns countable है उनके लिए C लिखना है और जो nouns uncountable है उनके लिए U. So look at the picture. First picture, chair. Chair is countable, so write C. Then rice. Rice is uncountable, so U. Then butter. Butter is uncountable, so U. Then eggs. Eggs are countable, so write C. Then salt. Salt is uncountable, so write U.
Now the tomato sauce uncountable, so U. Finger chips countable, so write C. Chicken uncountable, so U. Tomato countable, C. Orange countable, C. Then chicken uncountable, so U. Burger countable, C. Juice uncountable, U. Bread uncountable, so U. And sandwich countable, C. Then vegetables countable, C. Milk uncountable, U. Potato countable, C. And the soup is uncountable, so U. Cheese is uncountable, U. Then radish countable, so C. Then sugar uncountable, so U. Onion countable, C. Beach uncountable, U. And the tea uncountable, so U. So like this you have to write U and C. Okay. Now this chapter is completed. I am giving you some homework. You have to do this homework in your notebook. आपको ये homework अपनी notebook पर करना है English first की. First write date, lesson 6, lesson name, countable and uncountable nouns. Question is write C for countable and U for uncountable nouns. आपको C लिखना है countable nouns के लिए and U लिखना है uncountable nouns के लिए. So I have written here some nouns. First chair, तो आपको चेयर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है वो आपको यहाँ पर लिखना है. फॉर एग्जाम्पल चेयर इज काउंटेबल, सो राइट C. Like this you have to do. Number 2 rice, number 3 water, 4 eggs, 5 salt, then tomato sauce, number 7 chicken, number 8 orange, number 9 juice, 10 potato, 11 tea, 12 onion, 13 sugar, 14 milk and 15 bread. So like this you have to write the nouns and these are countable or uncountable, write C or U. Okay, so this is your homework. Do it properly. Okay, and read the lesson again. Okay, now I am ending this video. Do your work properly. Take care. Bye bye.